ओके। तो आज अपन है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे फर्स्ट पैटर्न आता है आपके सामने, उस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, पहले अपन थोड़ा सा इसका साइकोलॉजी समझते हैं। देखो, होता क्या है कि मार्केट आपका पहले डाउन साइड में आ रहा होता है, इस तरीके से गिर रहा होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे आ रहा होगा। देन इसके बाद में एक छोटा कैंडल बनता है नीचे की तरफ। यहाँ पे जो मार्केट है, हो सकता है इससे गैप डाउन भी हो, इसके बराबर में भी हो, मतलब इसके गैप डाउन होता है तो वो और अच्छा होता है। ठीक है, गैप डाउन एक छोटा कैंडल ओपन होता है और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता है। इस कैंडल को अपन स्टार कैंडल बोलते हैं। जो बीच में एक छोटा कैंडल बनता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टार कैंडल बोलते हैं। और इसके बाद में एक और कैंडल बनना चाहिए जो कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, बुलिश कैंडल होना चाहिए। पहले एक बेयरिश कैंडल बनेगा, उसके बाद में एक स्टार कैंडल बनेगा और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। जब इस तरीके से कोई पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न का नाम हमारे यहाँ पे क्या? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न अपन इसको बोलते हैं। और सेकंड कैंडल देखो, सॉरी, जो थर्ड कैंडल अपन देखते हैं, अगर ये वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर जा रहा है तो ही वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न थोड़ा पावरफुल माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं अब ये कैंडल अगर मान लेते हैं कि भाई इसके नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे मतलब ग्रीनी बनी है, बुलिसी कैंडल बनी है, लेकिन ये कैंडल सिर्फ यहीं पे बन के रह गई, तो भी पैटर्न तो ये मॉर्निंग स्टार ही है, क्योंकि यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना, स्टार बना, देन बुलिश कैंडल बना, तो पैटर्न का नाम तो मॉर्निंग स्टार ही रहेगा। बट ये पावरफुल नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर इसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। हमें चाहिए कि ये सेकंड कैंडल जो बन रहा है ये कम से कम इस कैंडल का 50% से ऊपर जाके क्लोज करे। चलो ठीक है। तो देखो, हमारे सामने एक पैटर्न है जिसको अपन बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न पावरफुल तभी होगा जब थर्ड कैंडल हमारी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने या फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाके ये क्या करे? क्लोज करती है। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है इसको अपन मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये एक पावरफुल पैटर्न होता है और एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। थोड़ा सा बस ध्यान ये देना है, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन कैंडल कौन सा होता था? सेकंड वाला। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन कैंडल थर्ड वाला होता था। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न तीन कैंडल से कंप्लीट हो रहा है, तो कंफर्मेशन कैंडल कौन सा होगा? फोर्थ वाला। जब फोर्थ वाला कैंडल इस लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, यहां से ऐसे इसका हाई ब्रेक करेगा, तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंट्री। और स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी कल मैंने आपको बताया होगा। जो भी इन तीनों कैंडल्स में से जिसका भी लो नीचे रहेगा, वो याद रखना है। जैसे अभी इसका स्टार कैंडल का है तो चलो इसका मान लेते हैं अपन, लेकिन मे भी मान लो कि इसका लो नीचे होता तो फिर एसएल हमारा यहाँ होता, मे भी अगर एसएल इसका नीचे होता तो एसएल फिर यहाँ होता। मतलब तीनों में जो भी लो नीचे रहेगा स्टॉप लॉस हमारा वहां रहने वाला है। ठीक है, और एंट्री कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब जितना ये एसएल बन रहा है, जितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, टारगेट तो हमारा ऊपर डबल का रहने ही वाला है। ठीक है, सिंपल को जिसी तरीके से अपन एक और पैटर्न देख लेते हैं जिसको अपन बोल रहे हैं इवनिंग स्टार। ये क्या है? ये बेयरिश पैटर्न है। अब बेयरिश पैटर्न है तो मतलब क्या होगा? मार्केट को नीचे लेके आएगा। बनेगा कब? अप ट्रेंड में। जब मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अप ट्रेंड चल रहा था, बुलिश कैंडल बना, देन इसके बाद में आप देखोगे कि स्टार कैंडल बनता है एक ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद में एक बियरिश कैंडल बनता है। जब बियरिश कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल का 50% से नीचे चली जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो जाता है हमारा। और जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, हमारी एंट्री हो जाती है और इसके हाई पे हमारा क्या रह जाएगा? एसएल रह जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, एसएल हो गया, 1:2 का नीचे हमारा क्या रहता है? टारगेट रहता है। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, देखो, मॉर्निंग में एनर्जी पावर ज्यादा रहता है तो ये ऊपर लेके जाएगा, इवनिंग में एनर्जी डाउन हो जाता है तो ये मार्केट को नीचे लेके आता है। तो ये पैटर्न्स का काम है। चलो, इस कलर मैटर नहीं करता इसमें। जो स्टार कैंडल है इसका कलर मैटर नहीं करता। फर्स्ट कैंडल बेयरिश होना चाहिए, लास्ट कैंडल बुलिश होना चाहिए। बीच में जो स्टार कैंडल बन रहा है इसका कलर मैटर नहीं करता। ऐसा देखो, होता क्या है कि मार्केट में
रिवर्सल आ रहा था, रिवर्स मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड इसलिए चल रहा था क्योंकि सेलर्स डोमिनेट थे, सेलर्स हावी थे, सेलिंग काफी ज्यादा सेलिंग हो रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे आते हैं और बायर सेलर फाइट करते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के बीच में फाइट होता है। मार्केट के अंदर देखो हमेशा बायर सेलर के बीच में फाइट होता है, जो पावरफुल होता है फिर मार्केट उसी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर जीत रहे थे। अभी तक आपने देखा यहाँ पे बायर सेलर की कैंडल में फाइट होती है, तब ये छोटा सा कैंडल बन के रह जाता है। ठीक है, इसके बाद में बायर्स एकदम से हावी हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बायर्स ने यहाँ से इससे फाइट की, फाइट करके यहाँ से इससे फाइट करके इनको रोका ही नहीं, बल्कि यहाँ से ट्रेंड को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर आप देख रहे हो तो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद में ट्रेंड ही हमारा क्या हो गया, अप हो गया। तो मतलब ये बायर इतने पावरफुल थे कि जो ट्रेंड चल रहा था पहले तो उसको रोका, और रोक के उसको पूरे को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया। इसीलिए माना जाता है कि भाई अब यहाँ से क्या है, बायर से हावी हो चुके, सेलर कमजोर हो चुके। तो अब नेक्स्ट कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक किया तो हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि बायर सब और ऊपर ले जाना चाहते हैं, और हम फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। एसएल, एसएल हंटिंग कहाँ पे होगा? नहीं, ये एसएल हंटिंग नहीं, ये सपोर्ट के अपने को पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एसएल हंटिंग वगैरह तो होती रहती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। जैसे अभी आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्राइस आपका डाउन आ रहा था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरीके से डाउन आ रहा था, फिर रेड कैंडल बना, उसके बाद में एक स्टार कैंडल बना, और स्टार के बाद में एक ग्रीन कैंडल बना। तो ये तीनों कैंडल को मिला के देखा कि मैंने कौन सा पैटर्न तैयार हो गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया। अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, इस हैमर के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, ये सपोर्ट पे बनेगा, नीचे वाले पॉइंट पे बनेगा। मे भी कई बार एसएल हंट भी कर देता है, एसएल हंटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो अपन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मार्केट जैसे जिस तरीके से डाउन आ रहा होता है ना, डाउन आते ही ये ट्रेंड बना, पैटर्न बना, कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ से अप चला गया। डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे भी ले सकते हैं, लिमिट ऑर्डर पे भी ले सकते हैं। आपको डर है, देखो मार्केट ऑर्डर पे एंट्री तब ली जाती है जब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं क्लिक कर सकता हूँ सेम एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तो होता है। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे बाय का बटन दबा सकते हो तो आप मार्केट ऑर्डर पे ले सकते हो। मे भी आपको डर लगता है कि सर मैं एग्जैक्ट नहीं दबावा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है एंट्री मेरी, तो एक काम कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो वहां पे। ठीक है। हम्म, लिमिट ऑर्डर नीचे के लिए लगाया जाता है, ऊपर के लिए दूसरा ऑर्डर लगाया जाता है, स्टॉप लिमिट बोला जाता है उसको, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, ऊपर लगाते हैं तो अगर आपको ऊपर के लिए एंट्री लेनी तो स्टॉप लिमिट होता है, और नीचे होता है उसको लिमिट ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है, देखो आप काफी तरह आपको दिखेंगे। जैसे जैसे मार्केट डाउन आ रहा था, मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर, फिर डाउन आया, आपने देखा यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, ये वाला। ठीक है, कई बार मॉर्निंग स्टार बीच में अगर दो स्टार कैंडल भी बन जाता है तो भी अपन इसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कम होगा ऐसा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, बार बार मार्केट है यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, एक ही लेवल से लगभग आ रहा था, यहीं से इसी लेवल से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल पे अगर ये चीजें बन रही है तो देखो मॉर्निंग स्टार तो यहाँ पे भी बना था एक छोटा सा। ठीक है, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं होंगे, अगर ये सपोर्ट पे बने तो ये डबल पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पैटर्न था इसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक एग्जांपल मैं आपको इवनिंग स्टार का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मार्केट आपका अप साइड में जा रहा था, पहले आपका अप ट्रेंड होना चाहिए, सेकंड ग्रीन कैंडल होना चाहिए, थर्ड आपका स्टार कैंडल बनना चाहिए, फोर्थ आपका बियरिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद में जैसे अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे एंट्री बनेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस स्टार कैंडल के हाई पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब आगे आने वाले जो पैटर्न है ना, वो आजकल मार्केट में ना तो इतना काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत है उनका है कि बस ऐसे पैटर्न बनते हैं, तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सारे बता देता हूँ और थोड़ा तेज बता देता हूँ। एंट्री स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया कि जो पैटर्न बनता है, पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल उसका हाई या लो ब्रेक करेगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री का भाई अगर बाई के लिए कर रहे हैं तो अब हाई क्रॉस करना चाहिए, और सेल कर रहे हैं तो लो क्रॉस करना चाहिए, तब तो हमारी एंट्री होगी। और जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, उसके ऑपोजिट जात के हो जाता है, कि अगर मार्केट डाउन के लिए एंट्री लेते तो ऊपर एसएल हो जाएगा, और अप के लिए एंट्री ले रहे तो नीचे वाले पॉइंट पे एसएल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न था, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न था, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो पैटर्न है ना, उनका इतना कोई काम ही नहीं है अभी, अरे उनको अपन आगे देखेंगे भी नहीं, लेकिन एक बार मैं क्विकली सारे पैटर्न आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सा पैटर्न होता है, जल्दी जल्दी अपन चलेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप रोक लेना। ठीक है, ताकि क्लास हमारी लॉन्ग ना हो, अगर अपन रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखें तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए,
अगला जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है बुलिश अबेंडेंट बेबी और बियरिश अबेंडेंट बेबी। अब ये पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो मॉर्निंग स्टार की तरीके से ही दिख रहा है। बिल्कुल इसमें देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार की तरह ही दिख रहा है और ये हमारा इवनिंग स्टार की तरह दिख। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें स्टार कैंडल से कंसिडर नहीं है। इसमें होता क्या है कि ये जो स्टार कैंडल जिसमें अपन बोल रहे थे, अब इसमें इसको बेबी कैंडल बोला जाता है। ठीक है। अरे देखो, यहाँ पे बुलिश है तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बेरिश है तो मार्केट नीचे लेके जाएगा। इस वर्ड का मतलब समझ में आया? अबेंडेंट का मतलब होता है ठुकराना। जब अपन किसी चीज को ठुकरा देते हैं तो उसको अबेंडेंट बोला जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है बेबी, मतलब एक सा बेबी जिसको ठुकरा दिया गया, तो मतलब ये उसके पेरेंट्स हैं और ये इनका बेबी है तो इसको इसने ठुकरा दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये दोनों कैंडल्स है ना, इससे ये जो छोटा कैंडल बनता है ये दूर बनता है, ये दूर बनेगा। मॉर्निंग स्टार में तो क्या है, इसके ये पास बनता है ऐसे, तो ये मॉर्निंग स्टार हो जाता, नियर बाई बनेगा तो मॉर्निंग। लेकिन ये गैप डाउन और गैप अप होना चाहिए, मतलब क्लियर कट इसमें क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो मतलब इन पेरेंट्स ने इसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, इसको दूर फेंक दिया। इसी वजह से ये बेबी जो है वो दूर बनता है। तो ये मॉर्निंग स्टार की तरह ही है कंप्लीट, बस ये बन दूर रहा है। जो स्टार कैंडल था यहाँ पे इसका नाम अभी बेबी कर दिया, और ये जो बेबी कैंडल है ये थोड़ा सा दूर बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बुलिश अबेंडेंट बेबी। और इसी में भी देखोगे सेम आपका मार्केट में यहाँ पे ये दोनों कैंडल कंप्लीट हुई, ये जाके थोड़ा सा दूर बन रहा है। ठीक है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये गैप अप होना चाहिए और यहाँ से ये गैप डाउन होना चाहिए, तभी दूर बनेगा। तब जाके ये बेबी कैंडल हमारा यहाँ पे बना। और इस कैंडल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे तो एंट्री का कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे अपने मॉर्निंग स्टार में एंट्री ली थी, इसके हाई ब्रेक पे हमारी एंट्री हो जाएगी, एसएल हमारा इसके लो पे हो जाएगा और जितना ये गैप है उससे ऊपर डबल का टारगेट। अगर सेल करना है तो अपन इस लो कैंडल इसके लो ब्रेक करते हैं, अपन यहाँ पे सेल कर देंगे, इसके हाई पे एसएल हो जाएगा और डबल का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो ये अबेंडेंट बेबी पैटर्न था। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मार्केट आपका डाउन आ रहा था, यहाँ पे आप देखते हो ये जो बेबी कैंडल है ये बहुत दूर बनता है दोनों कैंडल से। ठीक है। अगली कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करती है तो अपन एंट्री लेते हैं और डबल का हमारे यहाँ पे टारगेट होता है। इसी तरीके से बियरिश का देख सकते हो, अपन मार्केट अप चल रहा था, देखो स्टार कैंडल थोड़ा दूर बनता है, मतलब दोनों की रेंज इसमें गैप दिखना चाहिए आपको, तभी अपन उसको अबेंडेंट मानेंगे कि भाई फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं है तो इसका मतलब तो वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, एंट्री हो जाती है, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हुआ अबेंडेंट बेबी, बुलिश और बियरिश। अगला जो पैटर्न है इसका नाम है 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रो। अब ऐसा क्या होता है, देखिए मार्केट में होता क्या है कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, फिर बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनती है। बैक टू बैक क्या होती है, 3 ग्रीन कैंडल बनती है। होता क्या है कि देखो मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल यहाँ जाके क्लोज हुई, सेलर्स हावी होते हैं, प्राइस को नीचे ओपन कराते हैं, लेकिन बायर फिर से ले जाके इसको क्या कर देते हैं, ऊपर क्लोज करा देते हैं। फिर से सेलर्स हावी होते हैं मार्केट में, यहाँ पे इसको नीचे ओपन कराते हैं और फिर बायर जीत के यहाँ पे इसको क्लोज करा देते हैं। जब इस तरीके की 3 कैंडल्स बनती है, इसमें कौन जीत रहा है, बार बार बायर, और सेलर यहाँ पे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न बना, अब ये मार्केट को बताता है कि अभी आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जाने वाला है। तो जब बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनता है, उस पैटर्न को बोलते हैं 3 व्हाइट शोल्डर। ऐसा माना जाता है कि पहले जो मार्केट में जो कैंडल्स होती थी वो ब्लैक और व्हाइट हुआ करती थी, तो ग्रीन की मतलब व्हाइट होती थी, तो ये व्हाइट सोल्जर है जो युद्ध करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट से ये बनाया गया कि 3 व्हाइट सोल्जर, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। जैसे ही फोर्थ कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, एंट्री हो जाएगा और इसके लो पे हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। सिमिलर तरीके से अब यहाँ पे 3 ब्लैक क्रो, रेड कैंडल ब्लैक हुआ करती थी। ठीक है। इसका भी कॉन्सेप्ट वही होता है कि यहाँ पे 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बनना चाहिए। मार्केट में देखो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर बायर्स आते हैं और यहाँ पे बायर इसको फिर से यहाँ ओपन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ओपन हो रही है ना, तो ऊपर ओपन कौन कराएगा, बायर्स। बायर थोड़ी बाइंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम यहाँ स्ट्रगल करें, लेकिन नहीं जीत पाते, सेलर्स आके को फिर से हरा देते हैं, यहाँ क्लोज कर देते हैं। अगले बार फिर बायर्स ऊपर कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर ओपन कराया, लास्ट में सेलर्स फिर जीत जाते हैं। तो बार बार बायर्स यहाँ पे हार रहे हैं, सेलर जीत रहे हैं, तो ये पता चलता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला। जब 3 बैक टू बैक ऐसा कैंडल बनता है तो इस पैटर्न का नाम है 3 ब्लैक क्रो। जैसे ही फोर्थ कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और इसके हाई पे हमारा क्या रहेगा, एसएल। अब एसएल का थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे बनाए तो ये तीसरी कैंडल के लो पे नहीं होगा, बिल्कुल जो स्विंग होगा ना, स्विंग, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह जो लगाए जाते हैं वो स्विंग के लो पे लगाए जाते हैं, ऐसे जो स्विंग बनते हैं। क्यों यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस तो हम ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपको पता है एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो हो गए ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गए। आप देखोगे तो स्विंग पे तो सपोर्ट होता है और ये ऊपर वाली स्विंग पे तो रेजिस्टेंस होता है। अगर अपने यहाँ पे ये कैंडल बनाया तो मैं इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मैं सेफ हो, क्योंकि सपोर्ट भी है और दूसरा इस कैंडल का स्टॉप लॉस भी यहाँ रहा है, ना कि मैं यहाँ ऐसा लगाऊंगा। समझ में आया? ओके। इसके एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको।
देखिए इस तरीके से आपकी बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनी। कौन सा पैटर्न बन गया? 3 व्हाइट सोल्जर। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, 3 व्हाइट सोल्जर। अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक किया तो एंट्री, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, चार्ट में आपको इस तरीके से दिखेगा। मार्केट आपका डाउन आ रहा था, 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद हाई ब्रेक पे एंट्री हो गया, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। 1:2 का हमारा ऊपर टारगेट होता है। मार्केट अगर गिर रहा है तो 3 ब्लैक रो मतलब 3 बैक टू बैक रेड कैंडल आपको चाहिए। अगली कैंडल का लो ब्रेक होती है एंट्री, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस। तो ये हमारे 3 व्हाइट सोल्जर और ब्लैक रो है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे तो इसके चलने के चांस और भी ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पैटर्न अपन पढ़ने वाले हैं ना, ये भी उसी से रिलेटेड है, बस इन पैटर्न्स को बढ़ा दिया गया। कुल मिला के बात ये कि इन पैटर्न्स को बना बना के आपका स्टॉप लॉस और बड़ा कर दिया गया। इनसे मतलब कोई भी नहीं है ना, इन पैटर्न्स को इतना आपको देखना है, लेकिन एक बार नाम आप समझ लो अच्छे से, ताकि आपको कहीं सुनने को मिले तो ऐसा ना हो कि सर ये कौन सा पैटर्न आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। होता क्या है कि यहाँ पे बैक टू बैक 3 बुलिश कैंडल बनती है, जिसको अपन व्हाइट सोल्जर बोल रहे थे। उसके बाद होता क्या है कि एक रेड कैंडल बनता है, और इन तीनों कैंडल्स को कवर कर लेता है, स्ट्राइक मारता है, मतलब तीनों कैंडल्स की क्या करता है, स्ट्राइक कर देता है। इसीलिए इस कैंडल का नाम है 3 लाइन स्ट्राइक, मतलब तीनों कैंडल को इसने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। जैसे ही फोर्थ, अब फिफ्थ कैंडल, ये 4 कैंडल से पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। फिफ्थ कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, और इसके नीचे हमारा क्या रहेगा, ऐसा। सिमिलर तरीके से बियरिश 3 लाइन, अब क्या और मार्केट क्या डाउन आपका आ रहा था। अब बियरिश 3 लाइन मतलब 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा था, या आप बोल सकते हैं ब्लैक क्रो था। देन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, और इन तीनों को स्ट्राइक, मतलब तीनों कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। तीनों को क्या किया, स्ट्राइक मार दिया, रोक दिया। देन इसके बाद फिर यहां से मार्केट डाउन आता है, और इस पे अपना एंट्री लेंगे, इसके हाई पे हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। इस पैटर्न का नाम है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ठीक है, मार्केट ये बताता है कि जैसे पहले कौन जीत रहा था, इसमें देखिए तो बायर जीत रहे थे, बायर जीते थे। मार्केट कभी भी हमने बोला था कि ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता, तो इस कैंडल का बनने का मतलब है कि मार्केट रिट्रेस करने नीचे आया है। कभी भी जब भगना होता है मार्केट को, तो वो एक बार डाउन आएगा, ऊपर जाना होता है तो एक बार थोड़ा सा स्विंग बनाने नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है। अगर ऊपर जा रहा है तो स्विंग बनाने थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन फिर नीचे आएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऐसा माना गया कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बट एक बार पोज ले रहा है, ब्रेक ले रहा है, थोड़ा पीछे आया, अब यहाँ से झपके मार के मार्केट ऊपर जाएगा। इसी तरीके से मार्केट गिर रहा था हमारा, लेकिन यहाँ पे बायर्स थोड़े डोमिनेट हुए, मतलब गैप लिया, रिट्रेस किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, देन अब यहाँ से बूम होके फटेगा मार्केट। तो ऐसा इसका लॉजिक होता है, ऐसा माना जाता है। वैसे ये पैटर्न को इतने वो नहीं है, बस समझा दे रहा हूँ मैं आपको ये चीजें। ओके, एग्जांपल देख सकते हो। इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा था, तो देखो ये बना, तीनों कैंडल को लाइन को स्ट्राइक मारा, तो बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बना। अगली कैंडल्स के बाद देखो ओपन इसके हाई पे हुआ, और ये मार्केट ऊपर चला गया। इसी तरीके से बियरिश में आप देख सकते हो, मार्केट आपका डाउन आ रहा था, स्ट्राइक मारा, क्योंकि देखो मार्केट गिरता है, स्विंग बना के ऊपर आता है, फिर गिरता है, फिर स्विंग बनाएगा, फिर गिरता है। तो ये बस स्विंग बनाने की कोशिश कर रहा था, इसमें ये पैटर्न बन गया। तो ये आपको बस बता रहा है कि आपका यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगला जो पैटर्न है ये हमने पढ़ रखा है, बस इन लोगों ने क्या किया कि फालतू का खाम का स्टॉप लॉस को बड़ा कर दिया, और एक पैटर्न का नाम भी चेंज कर दिया। अगर मैं इस वाली कैंडल को हटा दूं तो इससे पहले वाले पैटर्न को क्या बोलूंगा, बुलिश एनगल्फिंग है क्या। और इस वाले को, लास्ट वाले को हटा दो तो इसको क्या बोलूंगा, तो वही तो है ये। अब इसमें क्या किया इन लोगों ने, एक कैंडल और जोड़ दी, जिसको अपन कंफर्मेशन कैंडल मान रहे थे कि इसका हाई ब्रेक होने पे मेरी एंट्री हो जाती बुलिश एनगल्फिंग के स्टॉप से। बट इन लोगों ने क्या किया कि नहीं सर, अभी आपका ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, इस तीसरी कैंडल को भी बन के क्लोज होने दो, ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो। अब फोर्थ कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी ना, तब मुझे क्या लेनी है, एंट्री। तो खाम का इन लोगों ने बस एक कैंडल का स्टॉप लॉस आपका बढ़ा दिया। सोचो अगर इस पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप एंट्री यहां होती और स्टॉप लॉस यहां होता, लेकिन अब एंट्री यहां हो रही है, स्टॉप लॉस तो कम से कम ये स्टॉप लॉस तो बढ़ा। अब ये कैंडल कितना ही बड़ा हो सकता है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हमें एंट्री यहीं पे थर्ड कैंडल में मिल गई, तो इन पैटर्न को नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं। इसका नाम है 3 आउटसाइड अप, मतलब जो तीसरा कैंडल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है तो 3 आउटसाइड अप, और तीसरा कैंडल डाउन साइड में बन रहा है, जो कंफर्मेशन था बुलिश एनगल्फिंग का, तो इसको बोलते हैं 3 आउटसाइड डाउन। अगर इसके हिसाब से एंट्री लेते तो यहाँ एंट्री हो जाता, और एसएल तो यही रहता, एसएल में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अब जो नया पैटर्न बना तो इसके हिसाब से एंट्री हमें यहाँ लेनी पड़ रही है, तो ये पॉइंट का एसएल हमारा फालतू का बढ़ गया। अगर स्टॉप लॉस भी जाता है हमारा, तो यहाँ से एक तो स्टॉप लॉस जाएगा और एक यहाँ से स्टॉप लॉस जाएगा, तो ये थोड़े से पॉइंट कुछ बढ़ जाते हैं। बाकी वही पैटर्न है, उसको ही एक्सपेंड करके यहाँ पे बढ़ा दिया गया। मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या देखने, बस वही कंफर्मेशन कैंडल जो होती है, इसने इसको भी कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा था, ये बुलिश एनगल्फिंग बना, इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल थी। अब इसके हिसाब से अगर आप देखते तो एंट्री आपकी यही हो जानी चाहिए थी बुलिश एनगल्फिंग के हिसाब से, लेकिन ये क्या बोल रहा है, भैया 1 मिनट रुको, आप इस कैंडल को बनने दो, अब एंट्री आप यहाँ लो। तो अब आपका स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इन पैटर्न्स के कोई ज्यादा मतलब है नहीं,
बस समझ लो एक बार कि ये 3 आउटसाइड अप है, इसी तरीके से ये 3 आउटसाइड डाउन, बेयरिश एनगल्फिंग बना था। उसके बाद में अगली कैंडल जो हो रही थी कंफर्मेशन वाली, ये इसको भी कंसीडर करता है कि इसको भी बन के क्लोज होने दो, नेक्स्ट कैंडल में आप क्या लेना है, एंट्री लेना है। एंड उसके बाद में फोर्थ कैंडल पे अपन जाके एंट्री लेंगे, तो यहाँ एंट्री होगी एंड इतना गैप है उससे डबल टारगेट। अब देखो स्टॉप लॉस बड़ा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है तो टारगेट हमारा डबल होता है, तो टारगेट मिलने में भी टाइम लगेगा। आपका अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट मिलने में थोड़ा टाइम कम लगे, लेकिन मान लो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट कितना चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए। तो अब कहाँ 20 पॉइंट और कहाँ 100 पॉइंट, हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहे, हमेशा छोटा रहे। ठीक है, ओके। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट जो पैटर्न हमारे हैं, ये भी हरामी जो पैटर्न था हमारा, उसको ही एक्सपेंड कर दिया बस, और इसका नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने। जो देखो ये दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बना, बोली हरामी, और ये बियरिश हरामी। लेकिन जो हम कंफर्मेशन कैंडल मान रहे थे, अब ये बोल रहा है इसको भी बनके कंप्लीट होने दो। ये बनके कंप्लीट हुआ, फोर्थ कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी तो एंट्री लेनी है, और ऐसा वही रहेगा। इसका नाम दे दिया 3 इनसाइड अप, मतलब अभी जो छोटा कैंडल है वो कहां बन रहा है, अंदर बन रहा है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस पैटर्न का नाम क्या हो गया, 3 इनसाइड अप। और इसी तरीके से जो बियरिश हरामी था, उसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल था, ये बोलता है इसको भी क्लोज होने दो, फोर्थ कैंडल जब इसका लो ब्रेक करे तो एंट्री लो, इसके हाई पे हमारा एसएल, तो इसका नाम दे दिया 3 इनसाइड डाउन। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि जो वो वाले पैटर्न थे हरामी एनगल्फिंग, उनको ही एक्सपेंड करके 4 पैटर्न और बना दिए। आपको एक एक कैंडल एक्स्ट्रा नहीं जोड़नी है, हमें हरामी और एनगल्फिंग ही देखना है, इन पैटर्न्स को नहीं देखना। इसके हिसाब से देखोगे तो एंट्री आपकी यही हो जाएगी और ऐसा लिया रहता भाई हरामी के हिसाब से। लेकिन अब देखो आपकी एंट्री डबल पे जाके हो रही है, तो आपका एसएल भी डबल नहीं हो गया क्या यहाँ पे, तो टारगेट मिलने में भी आपको टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर बियरिश की देखते हो एंट्री यहाँ हो जाती, लेकिन अब मुझे एंट्री यहां लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स थे मैंने आपको बताए, इनसाइड अप आउटसाइड अप, जो एनगल्फिंग वगैरह थे उन्हीं को एक्सपेंड करके बना दिया। इसके एग्जांपल आप देख लो, मार्केट डाउन आ रहा था, इसके बाद में हमारी एंट्री तो हरामी के हिसाब से तो यही हो जानी चाहिए थी, छोटा सा एसएल होता, बट हमें इस पैटर्न के हिसाब से ले रहे तो कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री होगी, इसके एसएल होगा और डबल का हमारा ऊपर क्या रहता है, टारगेट रहता है। और लास्ट पैटर्न जो हमारा था इसमें वो ऐसा होता है 3 इनसाइड डाउन। अब देख रहे हो यहाँ पे कि हरामी पैटर्न बना, उसके बाद एक रेड कैंडल और बना, फोर्थ कैंडल जब इसका लो ब्रेक करती है हम एंट्री लेते हैं, और उसके हाई पे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पैटर्न थे, जिसको अपन बोलते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। एक चीज ध्यान रखना, जो भी पैटर्न है अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बने तो ही इनकी वैल्यू है, इनके अलावा अगर आपने कहीं ट्रेड किया ना तो आपका मोस्ट ऑफ टाइम एसएल ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ट्राई किया ढूंढा होगा चार्ट में तो देखना आप बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो वो चलने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो ये हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न थे ना, वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने जितने कैंडलस्टिक पैटर्न होते थे सारे के सारे पढ़ लिए, कम से कम 30 से 35 पैटर्न अपन ने अभी पढ़े हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल को मिला के। ठीक है, अब ये सारे के सारे पैटर्न तो मार्केट में काम करते नहीं है, अभी के टाइम में नहीं करते, एक टाइम हुआ करता था जब स्टार्टिंग में 5-7 साल पहले की बात करें, क्योंकि उस टाइम मार्केट में लोग इतना कुछ जानते नहीं थे। ठीक है, जब लोग किसी चीज को नहीं जानते तो वो चीज चलती रहती है, जैसे लोग उसको समझना स्टार्ट कर देते तो फिर मार्केट में उसमें करेक्शन आता है और वो चीजें बदल जाती है। ठीक है, थोड़े टाइम पहले ये पैटर्न्स बहुत अच्छा एक्यूरेसी देते थे, 5-7 साल पहले की बात करें तो बहुत अच्छा चलते थे। आजकल ये सारे पैटर्न इतना अच्छा काम करते ही नहीं है, आपको ज्यादातर टूटते हुए ही दिखेंगे, लेकिन ये बने हुए जब अपन पढ़ते हैं तो ये सारी चीजों को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे पैटर्न समझाए हैं। अभी मैं आपको इनमें से 10 पैटर्न बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जिस पे आपको काम करना है, बाकी पैटर्न कोई काम के नहीं है। ठीक है, 10 पैटर्न आपको मैं चाहता तो सिर्फ 10 ही आपको पढ़ा देता तो कैंडलस्टिक एक दिन में अपन कंप्लीट कर लेते, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट पैटर्न समझाए, 33 के 33, 34, 35 जो भी पैटर्न होते हैं ना, इतने पैटर्न तो अगर आप यहाँ चार्ट देख रहे हो तो इनमें भी आपको नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, कोई भी पैटर्न आपका छोटा नहीं है। ठीक है, अभी आपको जो है 10 पैटर्न्स मैं बता दे रहा हूँ जो मार्केट में काम करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट कर लीजिए, या मैं ग्रुप में नाम लिख के डाल दूंगा, क्विकली बोल देता हूँ। जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें जो काम करता है, एक तो करता है हैमर, एक होता है शूटिंग स्टार, याद है हैमर और शूटिंग स्टार। अब उसमें इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। एक तो क्या चाहिए है, बहुत ही कम बनता है, करते भी नहीं है। सबसे बढ़िया जो काम करता है वो हैमर और शूटिंग स्टार, सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक में इन्हीं की एक्यूरेसी आती है, हैमर और शूटिंग स्टार। उसकी विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही पावरफुल हैमर होता है। तो हमने क्या देखना है, एक तो हैमर, एक शूटिंग स्टार, और सिंगल में 2 पैटर्न और आते हैं, बुलिस मारूबुजू, बियरिश मारूबुजू, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ना वो वाला।
तो ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करते हैं। बाकी जो हमने पढ़े ना, स्पिनिंग टॉप, डोजी, फोजी, ये इतना काम नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए, आपको इन्हीं पे थोड़ा काम करना है। बाकी पढ़ने के हिसाब से आप सारे पढ़ोगे, कोई इशू नहीं है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो उसके जो पैटर्न्स आते हैं जो काम करते हैं, एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, एक होता है बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश, और अगला जो होगा बुलिश सरामी और बियरिश सरामी। ये 4 पैटर्न डबल कैंडलस्टिक में काम करते हैं। बाकी पैटर्न्स आपको इतना काम करते हुए नहीं दिखेंगे। किकर फिकर हो गया, क्योंकि इतना गैप अप गैप डाउन होता है तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह में करेंगे तो वहां पे गैप अप गैप डाउन होता ही नहीं है, तो वहां पे आपको किकर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट अगर गैप लेता है, जैसे क्रिप्टो में तो मार्केट बंद ही नहीं होता, तो गैप अप गैप डाउन बहुत ही कम मिलेगा। तो वहां पे किकर पैटर्न भी आपको न के बराबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न नहीं काम करते। आपको बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ये हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करेंगे। और लास्ट जो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, बस ये 10 पैटर्न ऐसे हैं जो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी खासी अभी बनी हुई है। इसके अलावा जितने भी पैटर्न्स अपन ने पढ़े ना, वो मार्केट में काम नहीं करते। वो बस एक तरीके से 50-50 का चांस हो गया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, उस पर आप कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। लेकिन ये वाले पैटर्न तो ये बनते हैं, तो हमारे को एक्यूरेसी एक चांस रहता है कि मार्केट यहाँ से आपको रिवर्सल दे सकता है। बाकी कोई भी चीज ट्रेडिंग में 100% तो होती ही नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको 10 पैटर्न बताए ना, इन पैटर्न्स को हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है, या ट्रेंड लाइन पे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, तीनों एक ही चीज होती है। ट्रेंड लाइन भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, नहीं हमने आपको बताया था। ठीक है, तो सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे और ट्रेंड लाइन पे ये तीनों चीजें आपको देखनी होती है। अगर आपने ये तीनों चीजें वहां पे देखी है, वहां पे आपको ये 10 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, तो आप आराम से वहां पे ट्रेड कर सकते हो और आप सेफ रहोगे। अगर उसके अलावा कहीं पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखे ना, तो फिर आपके लिए रिस्की होगा। ठीक है, मैं एक बार ये चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ, एक आधा कोई एग्जांपल ऐसा मिलता है तो देखो ये हमारा चार्ट चल रहा है। पैटर्न्स आप ढूंढोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला पॉइंट क्या था, क्या इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं? है क्या रेजिस्टेंस? अब आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट में यहाँ पे आया, और यहाँ पे अभी जो मैंने पैटर्न पढ़ा है ये है शूटिंग स्टार, है क्या? ये बना, इसके बाद मार्केट देखो यहाँ से पूरा क्रैश, सॉरी, देन यहाँ पे फिर से देखो क्या बना, शूटिंग स्टार बना, मार्केट यहाँ से भी डाउन। सर ये तो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अगर आपको ये शूटिंग स्टार नहीं पकड़ पाए, इसके बाद क्या बना, बुलिश बियरिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने क्या कर लिया, एंगल कर लिया। अगली कैंडल ने लो ब्रेक किया, इसके हाई पे हमारा ऐसा, ये कहाँ पे ले रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास। अभी अपन कहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस पे है, तो ये पैटर्न चलेंगे। ठीक है, अगर आपको मैं बीच में दिखाता हूँ, अब देखो ये पैटर्न्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम्म, देखो अभी आपको मैं बीच में दिखाता हूँ एक आधा पैटर्न, एंड वो आपको फेल होता हुआ भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ज्यादा 1:2 का वो टारगेट ही नहीं देखेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। ठीक, चलते हम पीछे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला पैटर्न है, आप ऊपर जा रहा था, ये क्या बनता, हैंगिंग मैन, लेकिन अगले कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट ऊपर चला गया, ये नीचे लेके ही नहीं आया। जो पैटर्न्स आपके काम करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ करते हैं शूटिंग स्टार, ये जो मैंने आपको बताए 10 पैटर्न, बस ये। इसके अलावा अगर आप कोई पैटर्न ढूंढोगे तो आपको एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और नहीं वो चलेंगे। ज्यादातर आपको टाइम में वहां पे ऐसा ही हिट होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पैटर्न जो बन रहा है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये बना था बियरिश हरामी, ठीक है, ये बना था। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो अपन पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो इनमें एसएल होना भी नॉर्मल चीज है। कोई भी पैटर्न बन गया, अब आपका ऐसा इसमें ऐसा नहीं हो जाना कि सर स्टॉप लॉस नहीं जा सकता क्या, नॉर्मल चीज है। कितना ही स्पेशल पैटर्न हो, कितना ही इंपॉर्टेंट पैटर्न आपका हो, ऐसा एक भी पैटर्न नहीं है मार्केट में जो स्टॉप लॉस नहीं हो सकता, सारे एसएल जाते हैं। ठीक है, देखो एसएल क्यों होते हैं, मैं इसका एक बार रीजन आपको समझा देता हूँ। कि देखो एक चीज है कि मार्केट ऊपर किसकी वजह से जा रहा है, बायर्स की वजह से, और मार्केट नीचे किसकी वजह से जा रहा है, सेलर्स की वजह से। मतलब लोग खरीद रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, लोग बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रहा है, इतना कंफर्म है? ओके सर, अब एक चीज बताओ,
यहाँ पे जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि सर ये वाला हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था। अब एक चीज है कि ये अपने को दिख रहा है, सबको ये चीज दिख रही है कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से क्या होना चाहिए था, गिरना चाहिए था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, गिरना चाहिए था। काफी टाइम मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, देखो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, बार बार मार्केट यहाँ पे गिरा। और ये चला क्यों, जितनी जगह से गिरा ना, देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेयरिश हरामी था, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो बेयरिश एनगल्फिंग था, यहाँ पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार था। तो ये पैटर्न हमारे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके मार्केट मेरा क्या हो गया, ब्रेक कर गया। अब एक चीज सोचो कि चलो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से प्राइस गिरना चाहिए, लेकिन एक चीज बताओ, हम मार्केट में किसी को खरीदने और बेचने से रोक सकते हैं क्या? किसी को बाइंग, किसी का भी, सब इंडिविजुअल ट्रेडिंग करते हैं। अभी मान लो किसी बड़े, कोई एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है, हमारे पास ही तो पैसा नहीं है, गरीब तो हम ही है ना, बाकी लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है जो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए पड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी सरप्रे का दिमाग किसका, यहाँ पे उसको पता है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन उसका मूड हो गया कि मैं तो यहाँ पे खरीदूंगा, ठीक है, उसके पास पैसा बहुत सारा पड़ा है, उसका खिसका दिमाग और उसने यहाँ पे आके बाइंग कर लिया। ये वाली कैंडल जो दिख रही है बड़ी वाली, ये किसी सरप्रे की कैंडल है, या तो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, इंस्टीट्यूट समझते हो ना, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, एफडी हो गए, बैंक हो गए, एलआईसी वगैरह वाले हो गए, या तो वो लोग हो सकते हैं, या कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी वगैरह हो सकती है, तो उसका सरप्रे का दिमाग किसका, और उसने एकदम से यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर डाल दिए, तो हमारा रेजिस्टेंस वगैरह तो फेल हो गया ना। तो हम किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते, और किसका दिमाग कहाँ पे खराब हो नहीं पता। चार्ट सबको सिमिलर दिखता है, लेकिन एक ही जगह पे आप दो लोग बैठे हो, अगर मैं आधे आधे को बांट दूं, जैसे आपको चार चार में डिवाइड कर दूं, तो चार लोगों को यहाँ पे बाइंग दिखेगी, चार लोगों को यहाँ पे सेलिंग दिखेगी, एक ही जगह पे एक ही चार्ट पे। सबका माइंडसेट अलग है, आपको कुछ लगता है कि यार यहाँ पे ये चीज काम करेगी तो यहाँ से गिरेगा, आपको लगेगा यहाँ पे ये चीज बनी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो बाइंग सेलिंग सबको बराबर दिखता है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे बाइंग दिख रही है, और जो बड़ा आदमी है उसको सेलिंग दिख रही है, उसका दिमाग किसका, उसने एक साथ सेलिंग के ऑर्डर डाले, सेलिंग का ऑर्डर डाला तो प्राइस को मोमेंट मिलेगा, जितना एकदम से सेलिंग होगा, जितना बड़ा पैसा मार्केट में आता है, मार्केट उतना ही वोलेटाइल होता है, मोमेंट करता है। तो जैसे एकदम से देखो ये कैंडल बनी है ना, ये या तो इंस्टीट्यूट की हो सकती है, या कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे आया है जिसकी वजह से सबके एसएल, जिन्होंने एसएल कहाँ लगाया होगा इसके ऊपर, सबके एसएल हिट कर दिए, इसको एसएल हंटिंग बोलते हैं। और एसएल खा के वापस मार्केट नीचे आ गया। जब स्टॉप लॉस खा के मार्केट वापस लाइन में आता है तो इसको एसएल को हंटिंग बोलते हैं, एसएल को हंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, इसको अपन अपनी भाषा में अगर समझे तो क्या बोलेंगे, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट भी तो बोल सकते हैं ना अपन। अब फेक ब्रेकआउट ही एक तरीके से टर्म बोले तो एसएल हंटिंग हो गया। फेक ब्रेकआउट करके आया मतलब लोगों को पहले विश्वास दिलाया, देखो दो बुलिश कैंडल बनी, दिखा दिया कि भाई मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, ब्रेकआउट कर दिया, देन अगली ही कैंडल वापस नीचे आ गई और मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। तो हम किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते। अगर किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते तो इसका मतलब कोई चीज 100% नहीं है। मान लो कि आपका यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी था, सब कुछ था, सब कुछ आपके फेवर में था, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन मान लो किसी सरप्रे ने आके वहां पे बाय कर लिया, अब आप क्या करोगे? उसको नहीं दिख रहा है ये सारी चीजें, उसको मान लो उसने दो पैक लगा रखे हैं, बस इसने लगा दिया कि चलो सल्टना है भाई, ठीक है। पैसा बहुत होता है लोगों के पास में, अगर वो यहाँ पे जाके बाय कर लेगा तो फिर उसको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो मतलब कोई भी लोग बाई और सेल कभी भी कर सकते हैं, अपन किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कभी भी फेल हो सकते हैं, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ज्यादातर टाइम ये चल जाते हैं। इसीलिए अपन बस इसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि देखो एक डायलॉग होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये चीजें पहले काम करी थी, इसीलिए बस अपन पहले के हिसाब से सोच रहे हैं कि आगे भी ऐसा होना चाहिए कि पहले हैमर बना था, हैमर बन के ऐसा होता था कि अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती थी, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाता था। अब देखो यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है आपको, मार्केट डाउन आ रहा था, यहाँ पे ये क्या बना, हैमर ही तो ये, अगले कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, एंट्री भी दिला दी, और देखो फिर एसएल अगली कैंडल में। तो एसएल भी पॉसिबल है, किसी चीज पे 100% नहीं होना। 100% से मेरा मतलब ये है कि ऐसा मत करना कि सर मेरे पास 1 लाख पड़ा है तो 1 लाख पूरा लगा दो, मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो अच्छा पैटर्न बना है। हमें वही 10 15 20 हजार से ट्रेड करनी होती है, 1 लाख भी होता है तो। रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी चीज बने, कितनी ही 101% कॉन्फिडेंस हो ना, तो भी बिना एसएल के और पूरे कैपिटल ट्रेड नहीं करना, ठीक है एवरीवन। ओके, तो ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी क्लास अपनी एंड होने वाली है, जल्दी से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके डन। सर डाउट नहीं है, पर मतलब कल का क्लास का, आज क्लास के साथ पीडीएफ डाल दीजिए। पीडीएफ मिल जाएगा कल की क्लास का, आपको नहीं मिला था क्या? अभी डालता हूँ मैं।
कल का नहीं भी नहीं मिला मिला सर, था। कल का भी नहीं मिला। हाँ अभी अभी डाल नहीं दे रहा हूँ मिला। मैं, अभी क्लास